जाके कह दो महाराज जी से कि दरवाजे पर विश्वामित्र मुनि जी आए हुए हैं और आपसे यहाँ आना चाहते हैं। जो आ गया मुनि जी। महाराज महाराज द्वार पर विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं और द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं। अच्छा, विश्वामित्र मुनि आए हैं, तब तो मुझे स्वयं चलना चाहिए उनके सत्कार में। निज आसन बैठा रैयानी चरण पखारी की नयति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। महाराज आपके सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप विराजमान हो जाइए। पुनि चरणन मेले सुचारी राम देखे गुनि देह विसारी। हाँ हाँ गुरुदेव। हे विनाथ, आपने ऐसी कृपा कभी नहीं की। बहुत दिन में आपका आना हुआ, कहिए किस कारण से आए हुए हैं? आपको कहने में देर होगी, मुझे करने में पल भर भी देर नहीं लगेगा। इसलिए हे नाथ, सेवक को आदेश तो करें। असुर समूह सदा वही मोही मैं याचन आयम पतोही। महाराज मैं बक्सर में रहता हूँ और राक्षस मुझे बहुत बताते हैं, इसलिए आपके यहाँ कुछ याचना करने आया हूँ। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मुझे दे दो और राक्षसों के मारे जाने पर मैं सलामत हो जाऊंगा। सुनि राजा प्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पर पाया सदचारी विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। हे राम, आपने विचार करके बात नहीं कही। मांगो ना राम लक्ष्मण को, मांगो ना राम लक्ष्मण को, ये तारे आंख भगवान विचार के वचन कहो, भगवान विचार के वचन कहो। चौथे बन में सिद्ध पाए महाराज को सया राजपाट, महाराज को सया राजपाट। मन धन ले जा सकते हो हे स्वामी, ले जा सकते हो हे स्वामी, सब पर अधिकार तुम्हारा है। पर पुत्र न मांगो ऐसे तो, पर पुत्र न मांगो ऐसे तो, ये चारों पुत्र तुम्हारे हैं, ये चारों पुत्र तुम्हारे हैं। हाँ जिन्हें आप मानते नाथ, हाँ जिन्हें आप मानते नाथ, मम प्राणों से भी प्यारे हैं।
सुख पाया है, आपने विचार करके बात नहीं कही। पृथ्वी, गौ, धन, कुश जो मांगिए सर्वस्व उसे हर्षपूर्वक दान में दे दो, परंतु देह और प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं होता। उसे भी मैं पल भर में दे सकता हूँ, परंतु मेरे चारों पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, जिसमें राम और लक्ष्मण और अत्यधिक प्रिय हैं। किसी प्रकार से राम लक्ष्मण को देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत कठोर राक्षस, कहाँ नन्हे नन्हे छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं। भला उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकते हैं मुन्नाथ? अभी तो राजमहल में नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में पल रहे हैं, भला वो जंगलों में ऐसे निशाचरों का सामना कैसे कर सकते हैं? इसलिए हे नाथ, विचार करके कोई दूसरी वस्तु मांग ले। मेरे राजकोष से जो चाहिए सर्वस्व मैं उसे हर्षपूर्वक आपके चरणों में रख दूं। सुन टिप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। महाराज, क्या राक्षसों को मारने के लिए फिर दूसरा नामोकारी होगा? आप ही के खानदान के महाराज सुनी थे, जो कि एक कबूतर को बचाने के चलते अपने पूरे शरीर को काट काट कर और तराजू में तौल कर बाज को बदले में दे दिए थे। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? हे राज, थोड़ी विचार करके आप प्रश्न कहें, क्योंकि जो आपने मांग लिया है नाथ, मेरे वास्तव में प्राणों से अत्यंत प्रिय हैं। दोनों पुत्र मेरे आंखों के तारे हैं। इसलिए हे नाथ, आप थोड़ी इस दास पर सेवक पर विचार करें, कोई और दूसरा कुछ मांग लेना। मैं किसी प्रकार से अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। महाराज, आप मोह और अज्ञान को छोड़कर इनको प्रसन्न मन से मुझे दे दो। इससे आपका सुयश की प्राप्ति होगा और उनका परम कल्याण होगा महाराज। नहीं नहीं मुनिनाथ, इसके लिए मुझे विवश न करें। मुझे बिल्कुल इसके लिए आप बार बार हमसे ना कहें। आप मुझे मांग ले, मेरे राज्य मांग ले, पल भर में दे दूं, लेकिन राम लक्ष्मण को मुझे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। महाराज, जो आप ये सोचते हैं ये मेरे पुत्र हैं, ये आपके पूर्व जन्म के फलस्वरूप आपके यहाँ अवतार लिए हैं। पृथ्वी पर बहुत मुनि महात्मा लोग दुख पा रहे हैं। वे राक्षसों को मारकर पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे। ये तो कालों के भी काम है महाराज। वो सब ठीक है मुनिनाथ, परंतु इसके लिए मुझे आप बार बार न कहें। मैं बहुत लज्जित हूँ और मुझे किसी प्रकार से राम लक्ष्मण को नहीं देते बनता मुनिनाथ। क्षत्रिय कुल में जब से पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तब से सूर्य चंद्रमा में काला लगने लगा है। आपने पहले ही कहा था कि आप उन्हें मांगने में देर होगी और बात को देने में देर नहीं होगा। अगर मैंने राम लक्ष्मण का मांग किया तो इससे की तरह रोने को गए, राम लक्ष्मण को नहीं देते हैं तो मैं भी राम को दूंगा और हजार बात हो जाएगा। राम चला कमांडर भी मैं चाहे बड़े साधन हो, राज को विनाश करो, चाहे बड़े भेजो धाम को, तारे दई हो, थारे दई हो, तारे पर के चांद दई हो, सर्वस्व गवा दई हो, परंतु दई हो नहीं हमको। शांत हो जाइए भगवान, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कल्याण हो, कल्याण महाराजा के चेला है, बच्चे का चला है। शांत हो जाइए रहते हैं तो क्या शिक्षा देते हैं? कोई भी व्यक्ति आकर दरवाजे पर याचना करे और उसका नाटक करे। जब मैंने राम लक्ष्मण का मांग किया तो देने से इनकार कर दिए। शांत हो जाइए महात्मा, शांत हो जाइए। कहिए राजन, किस बात पर महात्मा इतना क्रोधित है? हाँ है गुरुदेव, बक्सर निवासी विश्वामित्र जी हमारे दरबार में आए। मैंने कहा, इनका आदर सत्कार किया और कहा, हे नाथ आप कहिए क्या आपको चाहिए, जो आप बोले मैं तुरंत उसे दे दूंगा।
पल भर भी देरी नहीं लगाऊंगा। परंतु हे गुरुदेव, मुनिनाथ ने हमारे प्राणों के समान दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मान किया है, जो हमारे आंखों के तारे हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैंने विश्वामित्र मुनि को अपने पुत्रों को देने से इनकार किया है। इसलिए हे गुरुदेव, मेरा आप मार्गदर्शन करें, हमें आदेश करें, क्या हम करो वही करूंगा जो आपका आदेश होगा। हे राजन, सुनिए, आपने शायद नाम करते समय ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताया था कि आपके पुत्र कोई साधारण मानव नहीं है। हे राजन, आपके पुत्र राम लक्ष्मण इस संसार में पापियों का नाश करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। हे राजन, जहाँ तक रही सुबाहु मारिच ताड़का का बात, तो महात्मा इनका सर्वसम्मत है। पूर्ण राक्षसों को तो एक पल भर में भस्म कर देंगे। परंतु हे राजन, यह गौरव महात्मा आपके पुत्रों को देना चाहते हैं। अतः हे राजन, आप अपने हृदय में संकोच न करके राम और लक्ष्मण जी को इन्हें दे दीजिए। इसी में संसार का कल्याण है। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपकी आदेश, आपका सेवक आपके आदेश का पालन करेगा। मंत्री वर मेरे दोनों प्राणों को अति शीघ्र बुला ले आओ। अति आदर दौतरे बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुन दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। हे नाथ, ये हमारे दोनों प्राणों के समान प्रिय पुत्र हैं। इनका मैं आपको इनको सौंप रहा हूँ। आज से ही इनका आप पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं। ये चिंता याद रखे भगवान, इनका चिंता याद रखे भगवान, मेरे लाजों के पाले। हे गुरुदेव, हे नाथ, ये मेरे पुत्र अति प्रिय हैं। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, तुम्हें हम विश्वामित्र मुनि को सौंपता हूँ। जाकर गुरु के हर आज्ञा का पालन करना। आज संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। गुरु का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, प्रातः सायं उठ करके गुरु के चरण को दबाना और उनके हर पूजन पाठ में बड़े वीरता के साथ उनका सेवा करना, गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन न करना। पुत्र, यही हमारी शिक्षा सदैव याद रखना। जाओ मेरे पुत्र, जाओ। जैसी आपने कल्याण कल्याण। हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ से जाने के लिए दो मार्ग है। एक साल भर का है जो सुगम रास्ता है, और एक 6 माह का है जिसमें बहुत बड़े बड़े दुष्ट राक्षसियाँ मिलते हैं, और वह दुर्गम रास्ता है। किस रास्ते से चलना हमको उचित चाहिए? सुनिए, जिस रास्ते से जाने में कम समय लगता हो उसी रास्ते से चलिए। यदि वहाँ कोई राक्षस हो तो वहाँ पे कोई भय या हानि नहीं है।
चलो